नमस्कार। आज हम फार्मा सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी कोरोना रेमेडीज के आईपीओ का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इस आईपीओ में क्या खास है। सबसे पहले साइज की बात करते हैं। ये आईपीओ 655 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। और हाँ, ये एक बुक बिल्ड इशू है, मतलब इन्वेस्टर्स की बोलियों से ही शेयर का फाइनल प्राइस तय होगा। इस पूरे आईपीओ को समझने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में देखेंगे। पहले आईपीओ की बेसिक बातें, फिर कंपनी के बिजनेस को जानेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल्स पर नजर डालेंगे, फिर वैल्यूएशन को समझेंगे और आखिर में एक्शन प्लान देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, यानी वो सारी जरूरी बातें जो एक इन्वेस्टर को सबसे पहले पता होनी चाहिए। ये स्लाइड एक तरह से पूरी जानकारी का निचोड़ है। आईपीओ सिर्फ 3 दिन खुला रहेगा, 8 से 10 दिसंबर, तो फैसला जल्दी लेना होगा। प्राइस बैंड भी दिया गया है और अच्छी बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 15,000 रुपए से भी कम है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है। ये पूरा का पूरा इशू एक ऑफ सेल है, जिसे ओएफएस भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी कोई नए शेयर जारी नहीं कर रही, बल्कि जो मौजूदा मालिक हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो आईपीओ से मिलने वाला पैसा सीधा कंपनी के पास नहीं जाएगा, ये उन मालिकों की जेब में जाएगा। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पैसा कंपनी के ग्रोथ में सीधे सीधे नहीं लगेगा। ठीक है, तो आईपीओ की बेसिक बातें तो समझ आ गईं। अब जरा कंपनी के अंदर झांकते हैं, जिसके शेयर बाजार में आ रहे हैं। कोरोना रेमेडीज। देखिए, ये कंपनी 2004 से काम कर रही है और इनका फोकस है वुमेन्स हेल्थ केयर, कार्डियोलॉजी और पेन मैनेजमेंट जैसे बहुत ही जरूरी एरियाज पर। इनके पास 71 से ज्यादा ब्रांड्स हैं और पूरे इंडिया में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का एक जबरदस्त नेटवर्क है, जो इनकी दवाइयों को डॉक्टर्स तक पहुंचाता है। तो अगर हम इनकी ताकत की बात करें, तो सबसे बड़ी बात है इनकी ग्रोथ। ये इंडिया की टॉप 30 फार्मा कंपनियों में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी है। साथ ही इनका पूरे देश में फैला सेल्स नेटवर्क और एक मजबूत अनुभवी मैनेजमेंट टीम, ये सब एक इन्वेस्टर के लिए काफी पॉजिटिव साइन हो सकते हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है? चलिए नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, कंपनी की टोटल इनकम पिछले 3 सालों में लगातार बढ़ी है। ये एक बहुत ही अच्छा और हेल्दी साइन है, जो बताता है कि बिजनेस सही ट्रैक पर है। और ये चार्ट तो और भी दिलचस्प कहानी बताता है। पिछले साल रेवेन्यू 18% बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट मतलब टैक्स के बाद का मुनाफा सीधा 65% उछल गया। ये एक जबरदस्त उछाल है, जो साफ साफ दिखाता है कि कंपनी अपने खर्चे बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। इन नंबर्स को अगर आसान भाषा में समझें, तो कंपनी अपने लगाए हुए पैसे पर बहुत अच्छा रिटर्न कमा रही है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी पर कर्ज ना के बराबर है। ये एक बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। तो ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल्स तो काफी दमदार लग रहे हैं, पर सवाल ये है कि जिस कीमत पर ये शेयर मिल रहे हैं, क्या वो सही है? चलिए अब जरा वैल्यूएशन की बात करते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि आईपीओ से पहले और बाद में वैल्यूएशंस कैसे बदल रहा है। गौर करने वाली बात है पी रेशो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। ये आईपीओ के बाद कम हो रहा है, जिसका मतलब है कि नए इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी की कमाई के मुकाबले शेयर की कीमत शायद ज्यादा आकर्षक हो सकती है। तो चलिए, अब जब कंपनी के बारे में लगभग सब कुछ जान लिया है, तो बात करते हैं एक्शन प्लान की। मतलब अगर निवेश का मन है, तो आगे क्या करना है। ये टाइमलाइन बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से देख लीजिए। 8 दिसंबर को आईपीओ खुलेगा और 10 को बंद हो जाएगा। और अगर शेयर अलॉट होते हैं, तो 15 दिसंबर के आसपास ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकता है। तो ये तारीखें अपने कैलेंडर में मार्क कर सकते हैं। जैसा कि होता है, इन्वेस्टर्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। रिटेल यानी हम जैसे आम निवेशक, और फिर 2 तरह के एचएनआई यानी बड़े निवेशक। हर किसी के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, ताकि हर तरह के इन्वेस्टर्स इसमें हिस्सा ले सकें। और ये है शेयरों का बंटवारा। कम से कम 50% शेयर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स के लिए रिजर्व हैं, जबकि 35% तक का हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। तो सारी जानकारी देखने के बाद आखिर में सवाल यही बचता है, क्या कोरोना रेमेडीज एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए सही दवा साबित हो सकती है? देखिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स मजबूत हैं, मार्केट में ग्रोथ अच्छी है,
ऐसे में ये निश्चित रूप से एक ऐसा अवसर है जिस पर विचार किया जा सकता है।